नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम संपदा 2.0 के बारे में एक बेहतरीन अपडेट लेके आ चुके हैं, जो कि संपदा 2.0 के यूज़र्स के लिए है। यानी जो दोस्तों संपदा 2.0 साइट है जल्द ही लॉन्च होने वाली है और इसमें कौन कौन सी सर्विसेज देखने को मिलेगी, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों सबसे पहले ऑफिशियल साइट का जो नाम है ERSUAT2.mp.gov.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। चूँकि दोस्तों आज से 10 दिन पहले इस पोर्टल पे बस बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ इतने ही साइट में ओपन होती थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी संपदा 2.0 में दो ऑप्शंस आपको ऐड देखने को मिल जाएगा। एक है प्ले स्टोर पे, यानी जो एंड्रॉयड यूज़र है उनके लिए भी एक ऐप लॉन्च कर दिया गया है, और iOS यानी जो एप्पल स्टोर है उनके लिए भी ऐप लॉन्च कर दिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो ऑनलाइन सर्विसेज है इसमें रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प ड्यूटी, डीड एक्सेप्टेंस एंड साइनिंग, व्यू गाइडलाइन, सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन, सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस, बहुत सारी सर्विसेज ऐड कर दी गई हैं, जो कि कुछ दिन पहले मतलब मार्च में ये सारी सर्विसेज नहीं थी। अभी हम क्या बात करने वाले हैं कि जो संपदा वॉलेट है ये किस टाइप से वर्क करेगा और इसमें कितने टाइप्स का आपको पेमेंट डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा अगर आप एक लाइसेंस होल्डर हैं। तो आप संपदा वॉलेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखने को मिल जा रहा है व्हाट संपदा वॉलेट। संपदा वॉलेट इज मेनली यूज टू keep the credit limit prepaid amount so that user can do instant payment to avail all the संपदा services like registration fees, e-stamp fees etc। मतलब ये एक प्रकार का प्रीपेड अमाउंट होता है जिसमें जो सर्विस प्रोवाइडर होता है या जिनके लिए भी वॉलेट ये इशू किया जाता है वो इसमें अपना पहले से इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस भी मोड से पेमेंट ऐड करना चाहते हैं उस भी मोड से इस वॉलेट में पेमेंट डिपॉजिट करके रखे रहेंगे, तो उसका उपयोग कर सकते हैं रजिस्ट्री के लिए, रजिस्ट्रेशन फीस के लिए, स्टाम्प के लिए। उसके बाद हु कैन मैनेज संपदा वॉलेट। संपदा वॉलेट कैन बी मैनेज्ड बाय ऑल द सिटीजन, यानी संपदा वॉलेट जैसे क्या है MPIGR जो है उस पोर्टल में संपदा वॉलेट का ऑप्शन उन्हीं के लिए था जो या जिनके पास लाइसेंस है। बट यहाँ पे क्या कह रहा है सिटीजन सर्विस के लिए भी, यानी सिटीजन यूजर्स है जो हैं उनके लिए भी संपदा वॉलेट मिलेगा और सर्विस प्रोवाइडर दोनों के लिए संपदा वॉलेट इसमें देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति एक सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको तो एक बेनिफिट होता है जिसमें 1.5% का जो कमीशन क्रेडिट किया जाता है वो लाइसेंस होल्डर्स के लिए भी है, लेकिन जिनके पास सिटीजन्स के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिनके पास सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस नहीं है, वो भी संपदा वॉलेट का उपयोग कर पाएंगे। उसके लिए बस एक बेसिक KYC करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ संपदा वॉलेट यहाँ पे मेन है संपदा वॉलेट के कितने प्रकार हैं। तो दोस्तों देखिए देयर आर 5 मेजर कैटेगरी ऑफ संपदा वॉलेट, 5 प्रकार हैं दोस्तों। सबसे पहला है ई स्टैम्प नॉन जुडिशियल क्रेडिट लिमिट, यानी ई वॉलेट फॉर संपदा 2.0 सर्विसेज। सबसे पहला है, यहाँ इसमें 5 टाइप्स के हैं। देखिए सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर सर्विसेज, जो कि MPIGR में भी है, यानी जो संपदा 1 है उसमें भी है। ठीक है, ई स्टैम्प एंड नॉन जुडिशियल क्रेडिट लिमिट, ये 2 टाइप्स के हो गए। एक होगा दोस्तों क्रेडिट लिमिट फॉर RCMS, जो जिसका 100 रुपीज़ म्यूटेशन चार्ज जो होता है वो। एक होगा दोस्तों क्रेडिट लिमिट फॉर UADD, ये भी एक प्रकार का टाइप्स है। फिर एक लिमिट होगा क्रेडिट लिमिट फॉर CLR, वॉलेट फॉर CLR, WebGIS खसरा इन्फॉर्मेशन, जो आप पेमेंट करेंगे इस पोर्टल पे। मतलब संपदा में एक ऐसा सिस्टम ऐड किया है, जब रजिस्ट्री आप इस पोर्टल से करेंगे ना तो वो डाटा इसमें आपको जो खसरा मैप और ऋण पुस्तिका जो होता है ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। उसका जो भी फीस होगा आपके जैसे खसरे में जितने लोग हैं, खसरे में जितने लोगों का नाम है उनके नाम के अकॉर्डिंग जो अभी आप MP भूलेक से पेमेंट करते हैं तो खसरा नक्शा निकालते हैं और MPIGR पे अपलोड करते हैं, वो चीज़ अब उसका जो भी फीस होगा आप MPIGR यानी संपदा
2.0 के पोर्टल से ही पेमेंट कर देंगे, वो डाटा वेरीफाई कर लेगा। जब आप खसरा नंबर, जैसे एक एग्जांपल के लिए, एक कोई गांव है, उस गांव में की रजिस्ट्री हो रही है खसरा नंबर 1 का, अगर इसमें 5 लोग हैं, खसरा 2 पेज में आता है, 45 रुपये लगता है, 45 रुपये खसरे का इसी संपदा 2.0 से ही आप पेमेंट कर देंगे, आपका खसरा वेरीफाई कर दिया जाएगा और वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। एक ऑप्शन है 5 नंबर पे, क्रेडिट लिमिट फॉर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट ई वॉलेट फॉर P&R डी म्यूटेशन। ये भी है दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र की अगर भूमि है तो उसका भी म्यूटेशन के लिए होगा। तो टोटल 5 टाइप्स के आपको वॉलेट में पेमेंट डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा। हाउ टू रिचार्ज योर वॉलेट, वॉलेट को आप रिचार्ज कैसे करेंगे, तो उसके लिए पूरा इंटरफेस दिया गया है कि आप सबसे पहले संपदा पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, जुडिशियल, नॉन जुडिशियल, अलग अलग टाइप्स के। फिर उसमें आप जो भी इंटर अमाउंट करेंगे, जिस भी पर्पस में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, फिर उसमें क्लिक ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर द सिस्टम ओपन द ऑनलाइन पेमेंट इन्फॉर्मेशन पेज, देयर यूजर इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, एड्रेस, ये सारा डिटेल्स आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। ट्रेजरी की साइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। यूजर चेक द डिटेल्स एंड क्लिक टू नेक्स्ट प्रोसेस फर्दर। फिर उसके बाद सिस्टम जनरेटेड CRN नंबर, इसको आप कन्फर्मली नोट करके रखें। साइबर ट्रेजरी ओपन होगा, सिस्टम बैंक के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर देगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी पेमेंट करेंगे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। द साइबर ट्रेजरी से जो चालान नंबर जनरेट होगा उसके बाद आपका वॉलेट पे जो पेमेंट आ जाएगा, तो संपदा 2 का रिचार्ज सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसके बाद देखिएगा नाउ योर वॉलेट बैलेंस रिचार्ज, तो जो अब आप पेमेंट करेंगे तो आपका पेमेंट जब हो जाएगा तो आपको वहाँ पे पेमेंट का इंटरफेस शो होगा। अगर किसी कारण से पेमेंट फेल्ड हो जाता है तो उसके लिए आपको करना क्या, द MP ट्रेजरी टेक कंसिडरेबल टाइम टू reimbursing the amount involved in such failed transaction to account holder. In many cases, the time taken much as 7 days, 7 दिन का टाइम लगेगा अगर किसी प्रकार का पेमेंट फेल्ड होता है या फिर किसी प्रकार से होल्ड हो जाता है। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करना है तो उसके लिए भी बताया गया है। आप पोर्टल पे आइएगा, उसमें एक पेंडिंग सक्सेस का ऑप्शन इसमें ऐड कर दिया गया है अभी, क्योंकि जो पुराना पोर्टल था तो उसमें अगर फेल्ड हो जाता था तो डुअल वेरिफिकेशन का होता था। डुअल वेरिफिकेशन करने के बाद अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो 3 वर्किंग डे आपको कम से कम मिनिमम रुकना पड़ता है। तो इसमें क्या है, वहीं पे दिखा देगा कि पेमेंट अभी पेंडिंग है, सक्सेस है या फेल्ड है। फेल्ड है तो डायरेक्ट अकाउंट में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, सक्सेस है तो आपके इसी वॉलेट में। आप देखिएगा यहाँ पे पेमेंट संपदा का ऑप्शंस देखने को मिलेगा, पेमेंट संपदा वॉलेट। सबसे पहले ई वॉलेट फॉर संपदा 2.0 रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर सर्विसेज, इस टाइम का वॉलेट नंबर 1 में ये पेमेंट डिपॉजिट होगा। एक वॉलेट नंबर 1 में आपको रजिस्ट्रेशन फीस स्टाम्प के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मिलेगी। जैसे आप वॉलेट नंबर 1 ओपन करेंगे तो इसमें ई स्टैम्प के लिए अलग मिलेगा और अदर सर्विसेज के लिए एक अलग मिलेगा, तो ये एक हो गया। ठीक है। दूसरा ई वॉलेट फॉर कमिश्नल लैंड रिकॉर्ड, इसमें होगा क्या, खसरा के म्यूटेशन के लिए है, तो वॉलेट नंबर 2 में ये अलग होगा। ई वॉलेट फॉर डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये वॉलेट नंबर 3 में होगा। ई वॉलेट फॉर पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये वॉलेट नंबर 4 में होगा। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा क्या दिख रहा है, स्टेप टू रिचार्ज वॉलेट, तो ये क्राइटेरिया बताएगा कि आप सक्सेस एक्सेस करेंगे संपदा 2.0 वाले पोर्टल पे, उसमें जो ऑप्शन है उसी तरीके से पेमेंट करके आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा साइकिल जो कि संपदा 2.0 में एक वॉलेट के बारे में बताया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।